शराब नगरी केजरीवाल जी ने बनाई है दिल्ली को, मेरे वार्ड में 2 ठेके खुले थे शराब के, वो दोनों सील कराने का काम मैंने किया। सिटिंग काउंसलर निगम पार्षद जो पवन शर्मा जी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं फैलाया इस क्षेत्र में, इस वार्ड में। और मैं जहाँ तक समझता हूँ 2013 के बाद जो भी नेता इस विधानसभा में आया है वो पब्लिक के बीच में नहीं है। उसको भी निगम पार्षद को ये शर्म नहीं आ रही है और ना ही एमएलए को ये शर्म आ रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए वे कर क्या रहे हैं। नांगली वार्ड से हमारे साथ मौजूद है सुखवीर शौकीन जी, जिनकी पत्नी इस समय पार्षद हैं इसी वार्ड से, और अब आने वाले चुनावों में ये भी अभी उम्मीदवारी देने वाले हैं और आने वाले चुनावों में ये इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं। तो इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कांग्रेस अपने नांगली वार्ड के लिए क्या तैयारियाँ लेकर आ रही है, जनता के लिए क्या कुछ करने वाली है, चलिए जानते हैं इनसे। नमस्कार। ये बताइए कि आप आने वाले समय में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस, कितना भरोसा लोगों को दिख रहा है कांग्रेस पे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हो, तो मैं नंगली सकरावती वार्ड की बात करता हूँ आपसे। 2017 में भी नंगली सकरावती की जनता ने जो कांग्रेस पे और सुमेश शौकीन जी के कार्य पे जो भरोसा जताया था, उसी की परिणाम मेरी वाइफ वहाँ से पार्षद बनी थी। और आज भी जो हमने 5 साल जनता की सेवा करी है, सुमेश जी के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और जिला अध्यक्ष की आशीर्वाद से जो हमने पब्लिक की सेवा करी है, हम कांग्रेस को दोबारा से परचम लहराएंगे नंगली सकरावती वार्ड में। कामों पे इस बार आप फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हवा इस बार आम आदमी पार्टी की है और बीजेपी पिछले बार से 3 बार से है ही, इस बार आपका फोकस किन कामों पर है? मैडम, मैंने अभी बताया आपके बीच में, जो हमने 5 साल जनता के बीच में रह के जो जनता की सेवा करी है, चाहे वो सफाई के माध्यम से हो, चाहे वो कोरोना काल में सैनिटाइज करने की बात हो, चाहे वो मच्छरों की दवाई डलवाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा के स्तर ऊंचा करने की बात हो, वो हमने पूर्णतः से 5 साल पूरे वार्ड में सेवा करी है। और जो कांग्रेस की नीति, आज जो महंगाई की मार पूरे देश में, पूरी दिल्ली में पड़ी हुई है, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ तो 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। और जो शराब नगरी केजरीवाल जी ने बनाई है दिल्ली को, मेरे वार्ड में 2 ठेके खुले थे शराब के, वो दोनों सील कराने का काम मैंने किया सुमेश जी के सहयोग से। वो शराब नगरी नहीं बनने देंगे हम दिल्ली को। अभी आपके बीच में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो नीतियाँ कांग्रेस की थी उसको हम घर घर ले जाकर अपनी जनता को प्रचार कर रहे हैं। और 15 साल जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार इस एमसीडी में कराया है, उसको मुक्त कराएंगे हम। ये हमारे मुद्दे हैं और मुद्दे विकास के मुद्दे हैं जो हमने करके दिखाया है। और पूर्णतः से मुझे विश्वास है कि नंगली सकरावती की जनता दोबारा से हमारे को अपना सेवक जरूर बनाएगी। भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे कराएंगे? मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब मेरी वाइफ 2017 में पार्षद बनी और 2017 का चुनाव जब हम सुमेश जी हमारे को लड़ा रहे थे, तो सुमेश जी ने हमने एक वादा किया था कि नंगली सकरावती वार्ड जो होगा वो जेई मुक्त वार्ड होगा। जो एमसीडी का डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें जो उगाही होती थी मकानों से, बिल्डिंगों से, वो हमने पूर्णतः से ख़त्म कर दिया है। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने एमसीडी को उगाही होने दी है। भ्रष्टाचार था कहीं ना कहीं जो एमसीडी से जो काम आते हैं वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर वाले काम आते हैं, लोगों का सीधा जुड़ाव होता है पार्षद से, तो उनमें जो उनमें भ्रष्टाचार है वो बहुत ही निम्न स्तर पे भी होता है और बहुत छोटे छोटे काम कराने के लिए लोगों को काफ़ी पैसे देने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में वो उससे कैसे निपटेंगे आप? बिल्कुल मैडम, पूर्णतः से मैंने उस काम को किया है और एक भी आदमी ब्लेम नहीं लगा सकता हमारे पे कि इन्होंने यहाँ से पैसे उगाही कराने दी है। मैं पूरे वार्ड में, आप वार्ड में जाके आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एक भी आरोप भ्रष्टाचार का मेरी वाइफ पे, मेरे पे नहीं लगा सकता कोई।
हमारे साथ छावला वार्ड से मनोज शौकीन जी हैं, जो कि इस बार के नगर निगम के चुनाव में यहाँ से भावी उम्मीदवार हैं और लोग भी उन पे काफ़ी भरोसा जता रहे हैं। तो क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, क्या कुछ उनकी पुख्ता तैयारियां हैं इस चुनाव के लिए, उनसे जानते हैं क्या वो अपने वार्ड के लिए इस बार नया करने वाले हैं, किन विकास कार्यों पर वो काम करेंगे। चलिए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में मनोज जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तरफ से महाशिवरात्रि की पूरे देश को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और यही विकास का कार्य, जैसे हमारे अभी सिटिंग काउंसलर निगम पार्षद जो पवन शर्मा जी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं फैलाया इस क्षेत्र, इस वार्ड में, छावला वार्ड में। उसको भी निगम पार्षद को ये शर्म नहीं आ रही है और ना ही एमएलए को ये शर्म आ रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए वे कर क्या रहे हैं। क्षेत्र में 3 बड़े बदलाव क्या करेंगे आप, जो आपको लगता है होने चाहिए यहाँ की जनता के लिए? एक तो जो मैं बता रहा हूँ, पानी के जो नाले की अभी मैंने पवन शर्मा जी की बताई थी, इसका निकासी का हम समाधान करेंगे। दूसरा, पार्कों को ठीक करेंगे। तीसरा, जितने भी इन्होंने पेंशन रोक रखी हैं, कोई पेंशन नहीं हो रही है गरीबों की, उन गरीबों की पेंशन पे हम ध्यान करेंगे। जो किसी को अगर पेंशन मिलती है गरीब को तो दुआ मिलती है उनके घर से, किसी को अन्न मिलता है तो वो दुआ ही देता है। तो हम मतलब परिवार की तरह समझ के सारी ये कार्य करेंगे विकास के लिए। तो इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार द्वारका वार्ड ए से जो उम्मीदवार खड़े होने जा रहे हैं, मनोज गुप्ता जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि द्वारका वार्ड ए के लिए उनकी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं और वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस वहां कितना दमखम दिखा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज गुप्ता जी, द न्यूज़ 15। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने पूछा कि द्वारका वार्ड ए के अंदर कांग्रेस पार्टी की और हमारी क्या तैयारी है। द्वारका वार्ड ए हो या पूरी मटियाला विधानसभा हो, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी और हमारे बड़े भाई सुमेश शौकीन जी के द्वारा 2008 से लेकर 2013 तक जो विकास कार्य किए हैं वो हम जनता के बीच में लेके जाते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस के समय में कितना विकास कार्य किया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ 2013 के बाद जो भी नेता इस विधानसभा में आया है वो पब्लिक के बीच में नहीं है। विकास की तो बात दूर है, लेकिन अगर पब्लिक उनको बुलाना चाहे, ढूंढना चाहे तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। और हम लोग और हमारे भाई सुमेश शौकीन जी और कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं वो आज भी ज़मीन पे रह के काम करते हैं और सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं। क्या बदलाव आप करने वाले हैं द्वारका के लिए? देखिए, द्वारका के लिए मैंने बताया 2008 से 13 तक जो काम हुए उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। द्वारका वार्ड ए की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे काम हैं, जैसे कि वहाँ सीवर की बहुत बड़ी समस्या है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। वहाँ ओवरफ्लो रहता है हमेशा, उसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग कंप्लेंट डालते हैं, कंप्लेंट के माध्यम से, अफसर के माध्यम से, जो हमारे पास तजुर्बा है, जो हमने 2008 से 13 में काम किया है, उसके माध्यम से आज हम लोग काम करा रहे हैं। चाहे वो पार्क की सफाई की बात हो, चाहे वो गली की सफाई की बात हो, चाहे नालियों की सफाई की बात हो, कोई भी समस्या हो। अभी दिल्ली सरकार और एमसीडी में जो भाजपा बैठी हुई है उसने मुझे लगता नहीं कोई काम किया है। भाजपा को लगभग 15 से 20 साल कंटिन्यू हो गए एमसीडी के अंदर। लोग अब परेशान हैं, अब लोग बदलाव चाहते हैं। और दिल्ली में जो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि दिल्ली में एमसीडी लाओ, अरे भैया आपको 3 बार सीएम बना तो दिया यहाँ की जनता ने। इस बार हवा भी तो आप आम आदमी पार्टी की है। मैं नहीं समझता कोई हवा है। कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर जो ज़मीन पे रह के काम करता है, जो समाज में रह के लोगों के सुख दुख में आता है और जाता है और काम करता है, वही कैंडिडेट जीता है। केजरीवाल साहब को 3 बार सीएम बनाया है, लेकिन आज की स्थिति देखिए, नया राशन कार्ड नहीं बन रहा, नए राशन कार्ड भी नहीं बन रहा। राशन कार्ड में अगर कोई नया मेंबर आ जाता है घर में तो उसका नाम दर्ज नहीं हो रहा। 60 साल से ऊपर की जो पेंशन आती थी, वृद्ध पेंशन, वो बंद है 3.5 साल से। आप मुझे बताइए, आप जो कहते थे कि दिल्ली को हम सुधारेंगे, शीला दीक्षित जी ने सपना देखा था, उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में बहुत काम किए। फ्लाईओवर से लेकर रोड, बस, कोई भी आप चीज़ उठा के देखिए, आज जनता शीला जी के काम को याद करती है।